क्यों भाषित होते हैं महाराज जी, मेरा क्योंकि मार्गदर्शन। संसार सत्य भाषित हो रहा है। ये संसार सत्य भाषित हो रहा है ना, तो स्वप्न में सत्य भान होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब संसार का ही अस्तित्व मिट जाए और एकमात्र भगवत दर्शन होने लगे, तब जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों मायामयी हैं, ये अनुभव हो जाएगा। देखो, हमारा मन ही स्वप्न की रचना करता है। पूर्व में कर्मानुसार मन का स्वरूप बनता है, जैसे हम कर्म किए, अब आगे कोई प्रारब्ध आने वाला है, थोड़ा पवित्र हृदय है तो संकेत हो जाता है कि स्वप्न में जो देखा वही घटित हो गया। स्वप्न भी झूठा था और जो घटित हुआ वो भी झूठा था। ये कभी सत्य हो ही नहीं सकते। केवल जिसे आप सत्य मान रहे वो भी झूठा है, इसलिए उसे आप सत्य मानने के कारण आप समझते स्वप्न सत्य है। एक बार महाराज जनक जी जैसा पवित्र हृदय, परम ज्ञानी, ना दूसरा कोई नहीं, मानते हैं ना आप। जनक जी एक बार शयन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका राज्य छिन गया और बहुत दयनीय अवस्था को प्राप्त है, कई दिन से भूखे हैं। तो उन्होंने कुछ चावल और दाल मांगी और खिचड़ी बनाई मिट्टी के पात्र में। इतने में दो सांड लड़ते हुए आए, वो खिचड़ी मिट्टी में मिल गई। अब वो भूख से व्याकुल इतने हुए कि आंख खुल गई। आंख खुली तो देखा राज महल, उसमें दिव्य शैया। तो कहा ये सत्य कि वो सत्य? ये वैभव स्वप्न में नहीं था, अभी कुछ क्षण पहले। जो अभी स्वप्न था वो जगने में नहीं है। तो ये सत्य कि वो सत्य? सभा में जाके पूछा विद्वानों से कि ये सत्य कि वो सत्य। अब कोई उसका ये व्याख्या करते स्वप्न वाली तो बात चलती। अब ये सत्य कि वो सत्य, सबकी पहुंच के बराबर बात नहीं आई, उसका ठीक निर्णय नहीं हो पाया। अष्टावक्र जी नाम के एक महापुरुष हुए, बालक ही थे। वो सभा में पहुंचे, पूरी कथा है परम सारांश में। वो गए तो उनसे पूछा ये सत्य कि वो सत्य? उन्होंने कहा ना ये सत्य ना वो सत्य। जो त्रिकालज्ञ महापुरुष होते हैं वो सब जानते हैं। तो उनका कहा जब तू स्वप्न में था, जनक जी के गुरु हैं, कहा जब तू स्वप्न में था तो तेरा राज्य वैभव नहीं था उस समय, और जब तू राज वैभव में आया तो स्वप्न में जो था वो नहीं था। जब एक ही क्षण में झूठा हो गया तो ये सत्य कैसे हो सकता है? ना ये सत्य ना वो सत्य। जो सत्य है उसका मैं तुम्हें बोध कराता हूं। उन्होंने अष्टावक्र नाम की गीता का उपदेश किया, अष्टावक्र गीता नाम ग्रंथ का उपदेश किया। तो सखी बात तो ये सत्य है कि ना ये सत्य है और ना वो सत्य। भगवान शिव की जैसा कोई ज्ञानी वो कह रहे उमा काहू मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। अब बताओ, तो हम कैसे माने कि ये सब स्वप्न सत्य है जब हम जगत की ही अस्तित्व तो नहीं मानते? तो फिर स्वप्न का क्या अस्तित्व? महाराज जी, मैंने आपके लिए बहुत श्रद्धा से मैं कविताएं लिखती हूँ स्वयं। आप अनुमति दे तो मैं ना कविता क्या, बहुत लोग, आज रविवार है ना, तो अब हमारा शरीर रुग्ण है तो इतना 1 मिनट आधा मिनट सबको दे दें, क्योंकि बहुत लोग जैसे आए ना, हमें लगता है कि वो, अब देखो सुबह से आए हुए हैं और लाइन में खड़े हैं, कोई बैठा है, भाई 1 मिनट उनको। तो हमें बहुत अंदर पीड़ा होती है कि एक तो शरीर अस्वस्थ, अब उनको हम समय, अब जैसे आप लोग तो बैठ गए, अब वो जब आएंगे ना लाइन में खड़े हैं, वो केवल निकलेंगे तो हमें कष्ट होता है को हमें आधा मिनट तो देना चाहिए कि वो आगे इतनी देर खड़े रहे। तो मुझे लगता है सबको थोड़ा थोड़ा प्यार दुलार कर सकें, इसलिए कम समय में काम चला लो। अगर स्वास्थ्य ठीक होता 12 बजे तक बैठे थे क्या पर, अब जैसे बैठे पूरा भार किडनी पे है, अब वो ये लगता है कब छूटे और लेट जाए जाके, पर श्री जी की कृपा बल से केवल सेवा चल रही। इसलिए किसी का प्रश्न रह जाए, किसी के प्रश्न ना हो तो असंतुष्ट मत होना कि हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ ना, तो इनका प्रधान कि अगर आज एकदम ज्यादा हो गया तो कल आ भी नहीं पाएंगे, तो कल भी आए और आज भी आए, ऐसे काम चलता रहे तो ऐसे चला है। तो जैसे प्रश्न रह गया तो उसमें नहीं कि दूसरा, तो समझ जाओ तो एक ही प्रश्न का उत्तर काफी है, उसी में सब बात आ जाएगी जी। मदन लाल गुप्ता जी, दादा गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 15 साल से ब्रह्म विद्या में लगा हूं, परंतु आत्मबोध तो दूर रहा गुरुदेव भगवान, ना तो अनन्यता आई ना एक निष्ठ आई। महाराज जी, कहाँ तक कहूँ सर्वेश्वर, सच तो यह है कि इस जीव का अंतःकरण भी शुद्ध नहीं हुआ। राग द्वेष शोक मोह काम क्रोध बना हुआ। इस अधम जीव से कहाँ गलती हो रही है? कृपया इस ब्रह्मांड के इस निकृष्टम जीव पर हे शरणागत वत्सल महात्मन
अपनी कृपा दृष्टि करें हमारे बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। चाहे जो विद्या पढ़ लो, चाहे जो विद्या सीख लो, अगर राधा राधा नहीं रटोगे तो खुद देख लो। ईमानदार हो इसलिए सही बोल रहे हो, इसीलिए हम आपका आदर करते हैं। एकमात्र पराविद्या है श्री राधा राधा राधा। भगवान के परम स्वरूप का बोध प्राप्त किए हुए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार निरंतर जपते रहते हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। परम सन्यासी जन काशी के सब देखो नारायण नारायण नारायण, ओम नमो नारायण जपते ना। बिना भगवान का नाम जप किए जो कुछ भी है वो सब भ्रम ही है, मेरी बात मान लो। चिल्ला चिल्ला के इसलिए कहता हूं, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसर बात, कौड़ी लागी लोभवश करें विप्र गुरु घात। ऐसा ब्रह्म ज्ञान हो रहा है अब। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसरी बात, ब्रह्म ज्ञान था। और लोभ कौड़ी माने क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक अर्थ के लिए, कहां ब्रह्म ज्ञान है, कहां। इसलिए वास्तविक जो ज्ञान है वो तभी जागृत होता है जब नाम निरंतर जपोगे। मेरी बात मान लो, नाम जप करो, कोई ज्ञान ऐसा नहीं जो तुम्हारे हृदय में जागृत ना हो जाए। हम तो वृंदावनवासी, श्री जी के चरणों की दासी, तो राधा ही राधा 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 हम कहते हैं। पर जिसको मान लो ऐसा भाव न बैठे, तो जो नाम प्रिय हो हमारे भगवान के, विविध नाम है, अनंत नाम है, सब महिमा युक्त हैं, जो नाम प्रिय हो निरंतर नाम जप करो। ज्ञान, संसार से वैराग्य और भगवान में प्रेम सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भागवत के एकादश स्कंद में 9 योगेश्वर कहते हैं, जैसे हम भूखे हों तो एक एक कवल अन्न पावें तो हमारी भूख मिटती जा रही ना, पर पता नहीं चलेगा। जब आधा पेट हो जाएंगे तब स्वाद आएगा। पहले तो केवल भरना भरना रहेगा, आधा पेट तब खीर का स्वाद, रोटी दाल कढ़ी चावल, तब स्वाद पे बुद्धि जाएगी। बहुत जन्म से हम भूखे हैं आनंद के, भटक रहे हैं विषयों में आनंद की खोज में। इतना भी आनंद कहीं नहीं है। हम सोचते हैं इस शरीर में आनंद है, वो सोचता है इस शरीर में आनंद है। हम सोचते हैं इस वस्तु में आनंद है, वो सोचता है उस वस्तु में आनंद। सब खोज डाला पर आनंद कहीं नहीं मिला। कई बार ब्रह्मा बने होंगे, इंद्र बने होंगे, भूत बने होंगे, नाली के कीड़ा बने होंगे, सब कुछ बने होंगे। जब सृष्टि में आए हैं, अनंत काल से भटक रहे हैं, तो सब कुछ किया होगा ना, पर आज तक विश्राम नहीं मिला। और गोस्वामी जी या बड़े बड़े संत कह रहे हैं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। कागोशुण्य जी कह रहे अपकृत कृत्य भयों में। निषाद राज केवट जी क्या कह रहे, अब कछु नाथ न चाही, वो है भगवदानंद। बिना भजन के कभी भी किसी को न ज्ञान होता है, न शांति मिलती है, न प्रेम होता है, न दुख निवृत्त होता है। बात समझ लो हमारी। हम ज्ञान मार्ग को भी गुरु कृपा से चल के आए हैं और प्रेम मार्ग का भी जूठन हमें गुरु कृपा से मिल रहा है। इसलिए समझा रहे हैं, राधा 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 राधा, हर समय नाम जप करो। अभी प्राण निकल जाएंगे तो अभी प्रियाजू मिल जाएंगी। अगर अंतिम समय राधा देखो, अजामिल कितना पापाचरण करता था, नारायण अपने पुत्र को पुकारा, भगवान को नहीं। पुत्र के बहाने से निकला भगवान का नाम नारायण। उसी सेकंड में भगवान के पार्षद वहीं प्रकट होकर यमदूतों की फांसी काट दी और उनको परास्त करके उसको भगवत धाम ले गए। अगर हम राधा राधा बोलेंगे तो भगवान नारायण के ऊपर भी जो शासन कर सकती हो हमारी श्री जी की सखियां हैं, गर्ग संहिता में पढ़ के देख लेना। नारायण के ऊपर भी जो शासन कर सके वो हमारी लाडली की सहचरियां हैं। और जब वो कृपा करेंगे ना